हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी क्लास में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये क्लास एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी साम्राज्य में वैशाली के निकट जो कुंडग्राम है वहाँ के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ पर हुआ था। महावीर जो थे ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। बिहार में ऋजुपालिका नदी बहती है, वहीं उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महावीर जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ। तो बिहार में जो ऋजुपालिका नदी है उसी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया था और 12 साल की कठोर तपस्या की। उसके बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी कि सर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार के पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसमें विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए सन्यासी अनुशासन के नियम दिए जाते हैं। दूसरा होता है सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश का संग्रह है ये। और अभिधम्म पिटक, ये बुद्ध की शिक्षाओं के दर्शन होते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम्यक दर्शन की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में सच्चा विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है संदेह और भ्रम से मुक्त रहना, पूर्ण और सही ज्ञान प्राप्त करना। वहीं अगर बात करें सम्यक चरित्र की तो इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान और दर्शन के अनुसार जीवन जीना, उसको अपने चरित्र में लेकर के आना। ये 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। जैसे यहाँ पर इसमें शामिल है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कुछ इन्हीं महाव्रतों को गांधी जी ने भी प्रचारित किया था। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में उत्तराध्यायन सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक का संबंध जैन धर्म से मिलता है हमें। और उत्तरायण सूत्र जो है ये श्वेतांबर जैनियों की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तकों में से एक है, जो इसकी प्राचीनता और अधिकार की वंदना करते हैं। जैन धर्म में मेनली 2 पंथ हमें देखने को मिलते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जैन जो है उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। उत्तराध्यायन सूत्र जो है जैन सिद्धांत के 4 मूल सूत्रों में से एक है। 36 अध्यायों की एक कृति है जिसमें प्रत्येक जैन सिद्धांत और अनुशासन के पहलुओं पर उपदेश दिए गए हैं। महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था? वेयर डिड द लॉर्ड महावीरा अटेन सैल्वेशन? तो इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पावापुरी बिहार में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर जी। पावापुरी की अगर बात करें तो बिहार का जो नालंदा जिला है वहाँ पर लोकेटेड है पावापुरी। जल मंदिर जिसे पावापुरी में अपापुरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है भारत के बिहार राज्य में पापों के बिना एक शहर। 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी को समर्पित। ये एक अत्यधिक पूजनीय मंदिर है वहाँ पर। कौन से तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो तीसरे जैन तीर्थंकर थे श्री शंभवनाथ जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तीर्थंकर शिक्षण भगवान या फिर जैन धर्म में फोर्ट निर्माता के रूप में जाना जाता है। कला में तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग मुद्रा यानी शरीर को खारिज करते हुए दिखाया गया है। 24 तीर्थंकरों को प्रतीकात्मक रंगों या प्रतीकों द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द सिटीज गिवन बिलो इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर? तो ये जाने जाते हैं पहले और चौथे जैन तीर्थंकर की जो जन्मभूमि है वो अयोध्या मानी जाती है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, जिनका जन्म स्थान अयोध्या है। दूसरे तीर्थंकर जो थे वो अजितनाथ थे, इनका भी जन्म स्थान जो है अयोध्या है। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, इनका जन्म स्थान श्रावस्ती है। और जो चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदन नाथ, इनका जन्म स्थान भी अयोध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो फर्स्ट जैन सभा जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी पाटलिपुत्र पटना में। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, यहाँ पर प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ। इस सभा का आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। जैन धर्म समिति के इस हिस्से में 12 उपांगों का संपादन किया गया था। पहली जैन महासभा में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे मानते हैं? विच इज़ कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? तो जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो अहिंसा था। जैन धर्म के मेनली 5 सिद्धांत थे, जिसमें अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद में
कोई भी झूठ नहीं बोलना है यानी सत्य का पालन करना है। अस्तेय जिसे कहते हैं चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह कोई भी संपत्ति नहीं रखनी है। संयम का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये 5 महाव्रत थे, 5 सिद्धांत थे जैन धर्म के। 5वां सिद्धांत जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया था और अन्य 4 उनके पूर्वजों की शिक्षाएं थी। तो जैन धर्म के 3 मुख्य स्तंभ अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह जिसे अनासक्ति भी कहते हैं ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? तो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। इनका प्रतीक है सर्प यानी कि सांप। अगर कुछ और यहाँ पर जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीकों की बात करें तो ऋषभनाथ जो हैं, जो कि पहले तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक बैल था। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक हाथी था। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक घोड़ा था। सुमतिनाथ 5वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक बगुला था। नेमिनाथ जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक शंख था। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक जो है सर्प है, सांप, जैसा कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। महावीर जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक था वो सिंह था, शेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इनकी चर्चा हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में इनकी चर्चा है। जैन धर्म के श्रेष्ठ तपस्वी को तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कंप्लीट नॉलेज, जो बेस्ट एंड कंप्लीट नॉलेज होता है जैन फिलॉसफी में, इसको कैवल्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जैन दर्शन में कैवल्य जो होता है ये पूर्ण ज्ञान या फिर सर्वज्ञता की अवस्था को संदर्भित करता है। कैवल्य जो होता है ये जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा की अंतिम प्राप्ति और मुक्ति होती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा को केवलिन कहा जाता है, अर्थात वह आत्मा जिसने पूर्ण ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसे कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य की प्राप्ति को जैन धर्म में सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यानी जैन दर्शन में जो बेस्ट एंड कंप्लीट नॉलेज होता है जैन फिलॉसफी में, उसको कहते हैं कैवल्य। जैन धर्म की 5 मूल अवधारणाओं में से एक अपरिग्रह, ये क्या संदेश देती है? जो अपरिग्रह है ये संदेश देता है कि हमें संग्रहण नहीं करना है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 आचरण सबसे आवश्यक हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। इन्हें प्राप्त करने के लिए किसी को 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। ये कौन कौन से महाव्रत हैं? इसी में शामिल है अपरिग्रह भी। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से महाव्रत हैं। एक तो है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, हिंसा न करना। दूसरा है सत्य, और तीसरा है चोरी न करना जिसे अस्तेय भी कहते हैं, और चौथा है ब्रह्मचर्य। 5वां है अपरिग्रह, जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। अपरिग्रह यानी अनासक्ति, जिसका अर्थ है संग्रहण ना करना, कलेक्शन ना करना। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आगम डिस्क्राइब्स नॉन वायलेंस इन जैनिज्म? तो नॉन वायलेंस को डिस्क्राइब करता है सूत्र कृतांग सूत्र। आगम जो होते हैं ये जैन ग्रंथों को संदर्भित करता है, जिसमें महावीर और उनके जो शिष्य हैं उनकी शिक्षाएं शामिल होती है। इसको कहा जाता है आगम। अहिंसा है ये जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है, इसे सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है। अब बात करें अगर सूत्र कृतांग की, तो ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें अहिंसा के सिद्धांत सहित विभिन्न नैतिक और सदाचार शिक्षाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? फॉर whom among the following was it more difficult to follow the rules of Jainism? तो ये किसानों के लिए सबसे कठिन था। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अहिंसा, आत्मनियंत्रण और तपस्या पर जोर देता है। इसके सख्त नियम और सख्त दिशा निर्देश होते हैं जिसका इसके अनुयायियों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अब जो किसान होते थे वो कृषि गतिविधियों में शामिल थे और ग्रामीण इलाकों में रहते थे, इसलिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना इन्हें सबसे अधिक कठिन लगता था। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? व्हेन इज़ द महावीर जयंती सेलिब्रेटेड? महावीर जयंती जो है ये चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को मनाई जाती है। 2025 की अगर बात करें तो 10 अप्रैल गुरुवार को ये पड़ी थी चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी, उस दिन ये सेलिब्रेट की गई। महावीर जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है, या ये जो है अक्सर मार्च या अप्रैल में पड़ती है। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? विच इज़ द मेन टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म? तो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है आगम सूत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये जैन धर्म के सबसे पवित्र और मौलिक ग्रंथों का समूह होता है। इसमें महावीर के उपदेश और सिद्धांतों का संकलन है। इसे आगम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। अगर ऋषभदेव जी की बात करें तो ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहते हैं? जो फॉलोवर्स होते हैं जैनिज्म के, उनको कहा जाता है
जैन या जिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये जैन शब्द जो है ये जिन से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि वो जिसने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। बौद्ध धर्म के अनुसार समाना का क्या अर्थ है? तो समाना जो होता है ये बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग उन सन्यासियों को संदर्भित करता है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया होता है, आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र यानी संसार से मुक्ति पाने के लिए आत्मानुशासन, ध्यान और तपस्या के मार्ग का पालन करते हैं। इनको कहा जाता है समाना। बौद्ध पाली ग्रंथों में चारों वर्णों का सही क्रम क्या है? तो चारों वर्णों का सही क्रम है खटिया, बहमन्ना, वेशा और सुड्डा। ये क्रम ध्यान में रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वर्ण सिस्टम। गौतम बुद्ध के पिता किस राज्य के एक प्राचीन कबीले के मुखिया थे? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे ये कपिलवस्तु की एक प्राचीन कबीले के मुखिया थे। गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो भारत नेपाल की सीमा के पास लोकेटेड है, वहाँ पर एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके परिवार शाक्य कुल से संबंधित थे जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन करते थे। बुद्ध के पिता जो हैं सुद्धोधन, ये प्राचीन कपिलवस्तु में रहने वाले शाक्य जनजाति के प्रमुख हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरी गाथा किसका एक भाग है? थेरी गाथा इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक का पार्ट है। त्रिपिटक थे जिनमें तीन पिटारी जो है ये एक पारंपरिक शब्द है, त्रिपिटक कहते हैं इसको। तीन पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें से थेरी गाथा जो है ये सुत्त पिटक का पार्ट है। विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू जो आचरण एवं अनुशासन के नियम होते हैं वो सभी शामिल किए गए हैं। सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध का मुख्य उपदेश या फिर जो जिसे धम्म कहा जाता है ये शामिल है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ है जागृत या फिर ज्ञानवान व्यक्ति, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। ये स्वयं भगवान गौतम बुद्ध को संदर्भित करता है। धम्म ये बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों को दर्शाता है। वहीं अगर संघ की बात करें तो ये बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जो समुदाय है उसको संदर्भित करता है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक होता है। अंतिम मृत्यु, महापरिनिर्वाण ये शब्द दिया गया है इसके लिए, जिसका अर्थ है अंतिम मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने एक स्तूप का निर्माण किया था जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। तो जो स्तूप है ये मृत्यु का प्रतीक होता था। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के कुछ प्रतीकों को डिस्कस करते हैं। जैसे जन्म के लिए कमल और बैल का यूज़ किया गया। महान प्रस्थान जो है जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं उसके लिए घोड़ा। प्रथम उपदेश जो है इसके लिए चक्र यूज़ किया गया है। धम्म चक्र परिवर्तन इसे कहते हैं। प्रबोधन के लिए बोधि वृक्ष सिंबल का यूज़ करते हैं और मृत्यु के लिए स्तूप का यूज़ करते हैं। मृत्यु जिसे परिनिर्वाण भी कहते हैं या महापरिनिर्वाण कहा जाता था। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? जातक कथाएं जो हैं ये एसोसिएटेड हैं बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जो पिछले जन्म के बारे में इसमें कथाएं कही गई हैं। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो ये एक मत है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। दीघा निकाय क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन सभी धर्मों से रिलेटेड, तो इन्हें जानना जरूरी है। एग्ज़ाम में अक्सर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो दीघा निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है एक तरीके का, जो सुत्त पिटक में 5 निकायों में से पहला है और बौद्ध धर्म के पाली त्रिपिटक की रचना करने वाले जो 3 ग्रंथ हैं उनमें से एक है। दीघा निकाय इसका अर्थ होता है लंबा संग्रह, एक संस्कृत दीर्घगामा जिसमें सैद्धांतिक व्याख्याओं, किंवदंतियों और नैतिक नियमों सहित 34 लंबे सूक्त शामिल किए गए हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है इसको संरक्षण दिया गया था अजातशत्रु के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को क्या कहते हैं? तो सिद्धार्थ का जो प्रस्थान है सत्य की खोज में, इसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने घर से सिद्धार्थ चले गए थे और आगे जाकर के इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सारनाथ में जो सिद्धार्थ ने पहला धार्मिक उपदेश दिया इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते थे। निर्वाण का तात्पर्य है बोध गया में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, और परिनिर्वाण का तात्पर्य जो है कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के ऑथर हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो हैं ये एक बौद्ध दार्शनिक और साथ में कवि भी थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है। बुद्ध के जीवन पर ये एक लिखा गया महाकाव्य है।
बुद्ध के सौतेले भाई थे नंद। इनके रूपांतरण के विषय के साथ साथ सौदरानंद को भी लिखा ताकि वो मोक्ष तक पहुंच सकें। उन्हें श्रुतालंकार का लेखक भी माना गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया है, सारनाथ में। अपना पहला उपदेश इन्होंने 5 भिक्षुओं को दिया था, जिन्हें धर्मचक्र वर्तन सूत्र भी कहते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है ये कुशीनगर में हुई थी। जब ये 80 वर्ष की आयु के थे तब इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर में। बौद्ध धर्म में इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। इसका अर्थ होता है परम निर्वाण या फिर परम मुक्ति प्राप्त हो जाना। त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ किसका पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये ग्रंथ जो है 3 टोकरियों या जिन्हें पिटक कहते हैं, इनका एक संग्रह है। अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। इन्हें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं माना जाता है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है अहिंसा, ये 3 रत्नों में से नहीं माना जाता है। अगर बात करें कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं जिन्हें शरणाश्रय के नाम से जानते हैं, तो ये है बुद्ध, वह जो पूरी तरीके से प्रबुद्ध हो, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। दूसरा है धम्म, बुद्ध द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षाएं हैं उनको धम्म के नाम से जानते हैं। तीसरा है संघ, एक समुदाय जो धर्म का पालन करता हो। इन्हें त्रिरत्न भी कहा जाता है। कौन सा दर्शन महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है? तो महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है शून्यवाद। शून्यवाद दर्शन महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। महायान शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है महान वाहन। बुद्ध की स्वर्गीयता और बुद्ध की मूर्ति पूजा, बुद्ध प्रकृति को मूर्त रूप देने वाले बोधिसत्वों को विश्वास करता है। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान में स्थापित बौद्ध स्कूल जो हैं ये महायान परंपरा से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म में आचरण का नियम जो किसको ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्गों को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। पाली कैनन थेरवाद बौद्ध परंपरा के धर्म ग्रंथों का मानक संग्रह है जो कि पाली भाषा में संरक्षित है। अभिधम्म पिटक जो है ये थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली सिद्धांत में 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। बुद्ध और उनके करीबी शिष्यों की शिक्षाएं इनमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ये घटना हुई थी बिहार में जुम्बिका ग्राम के पास में ऋजुपालिका नदी के तट पर, जब वो 42 वर्ष के थे। कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो कल्पसूत्र की रचना जो है ये भद्रबाहु के द्वारा की गई। ये जो कल्पसूत्र है इसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि जो तीर्थंकर हैं इनके जीवन के चरित्र का वर्णन मिलता है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगले अध्यक्ष बने थे सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के ये अगले अध्यक्ष बने थे। महावीर के 11 प्रमुख अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहते थे, उनमें से ये एक थे। महावीर की मृत्यु के समय केवल 2 गणधर जीवित थे, इंद्रभूति गौतम और सुधर्मन। तो सुधर्मन जो है ये अगले अध्यक्ष बने थे। तेरापंथी क्या कहलाते हैं? तो तेरापंथी जो हैं ये श्वेतांबर जैन धर्म के एक उप संप्रदाय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तेरापंथी श्वेतांबरी कहलाते थे। इस उप संप्रदाय की स्थापना जो है 1760 में हुई थी। आचार्य भिक्षु ने इसकी स्थापना की थी। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट इन जैनिज्म, तो ये थे स्थूलबाहु। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के ये संस्थापक माने जाते हैं। और जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। इनके बीच में जो विभाजन हुआ वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक भीषण अकाल के दौरान हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में राजगृह, जिसे आज राजगीर बिहार के नाम से जाना जाता है, इसकी सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर था? वेयर वॉज द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन? तो इनका केंद्र जो है विक्रमशिला और नालंदा दोनों जगह पर था। बौद्ध शिक्षा के ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे नालंदा और विक्रमशिला। ये भी बिहार में लोकेटेड है और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में की थी। सिद्धार्थ जिन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, जो कि बिहार में लोकेटेड है। और
बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसकी वजह से ये बाद में बुद्ध कहलाए थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट इस फॉर्मली अपीयर इन द रेन ऑफ कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ये निकल के आई। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है ये औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। ये विभाजन चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था, जो कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस उपाधि से जाना जाता है? बाय विच टाइटल्स महावीर स्वामी नोन? तो देखिए, महावीर स्वामी को कई सारे उपाधियों से जाना जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे जिन, इसका अर्थ होता है विजेता। दूसरा है केवली, इसका अर्थ है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति। अरिहंत, इसे कहते हैं शत्रु का नाश करने वाला। निर्ग्रंथ, इसको कहा जाता है बंधन रहित। तो ये सभी उपनाम हैं जिनसे महावीर स्वामी को जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म इज रिलेटेड टू जीवन और दुख जो है इनसे संबंधित हैं। ये 4 नोबल ट्रूथ कहे जाते हैं, ये हमारे जीवन और दुख से संबंधित हैं। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग किससे जुड़ा हुआ है? तो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग जो है ये जुड़ा हुआ है त्रिरत्नों से। और अगर त्रिरत्नों की बात करें तो ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? रियल नेम जो है गौतम बुद्ध का वो सिद्धार्थ गौतम था। इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।